So hey guys, welcome to our beautiful channel Sci World. So we are going to start our first chapter variation in psychological attributes for class 12th. तो what we understand by variations. तो variations होते हैं differences. तो हम इस चैप्टर में जितने भी अपने psychological attributes होते हैं like interest, aptitude, personality, intelligence, उन सब में जो differences हमें दिखते हैं, जो भी attributes, ये हमारे psychological attributes है ना, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, दीज आर आर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो इनमें जो वेरिएशंस दिखते हैं हम उस पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट देखो अपना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। अब हर ह्यूमन जो है वो डिफरेंट होता है, यूनिक होता है ना, यूनिक होता है। तो तो उसमें हम हर इंडिविजुअल में वेरिएशन देखते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, और सिर्फ ये हमारी ही स्पीसीज में नहीं, अक्रॉस ऑल दी स्पीसीज है। मतलब बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स, तो उनके विंग्स डिफरेंट होते हैं, किसी का कलर डिफरेंट होता है, किसी की आईज डिफरेंट होती हैं, तो दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। तो वैसे ही ह्यूमन बीइंग में भी वेरिएशंस होती हैं। तो वेरिएबिलिटी जो है वो फैक्ट है नेचर का, एंड इंडिविजुअल आर नो एक्सेप्शन टू दिस। जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स है, वो एक्सेप्शनल नहीं है। नेचर में भी हम वेरिएबिलिटी देखते हैं, वेरिएशंस देखते हैं। जैसे कि अब ट्रीज होते हैं, कोई ट्री ऐसा होता है कि जिसके सिर्फ मतलब लाइक जो हम जिसको क्रिसमस ट्री कहते हैं, है ना, तो उसकी जो ब्रांचेस होती है वो डिफरेंट होती है, वो बाहर को जा रही होती है। कुछ ट्रीज होते हैं जैसे कि नारियल का पेड़ होता है, तो की ब्रांचेस ऐसे जा रही होती है तो वो भी पेड़ ही, बट लेकिन कितनी वेरिएशन आ जाती है ना। और कुछ पेड़ कितने घने होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं, कुछ पेड़ छोटे होते हैं, तो वो वेरिएशंस है। हम डेली अपने स्टार्स में भी देखते हैं वेरिएशन, कोई ज्यादा ब्लिंक करता है, कोई थोड़ा ब्लिंक करता है। तो दीज ऑल आर वेरिएशंस। तो यहाँ पे दे वेरी इन टर्म ऑफ, अब ह्यूमंस में कैसे वेरी करते हैं वो ये है कि वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक से वेरी करते हैं, सच एज height, weight, strength, hair color, and so on. They also vary along psychological dimensions. जितनी भी psychological dimensions है उसमें भी vary करते हैं. They may be intelligent or dull, dominant और submissive हो सकते हैं, outgoing हो सकते हैं, withdrawal भी हो सकते हैं, creative हो सकते हैं, not so creative हो सकते हैं। ये अपने psychologically हम इस तरीके से different होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? It refers to a distinctive and variation among people characteristics and behavioral patterns. Individual differences होते हैं कि जो डिस्टिंक्टिवनेस दिखती है ना, मतलब बिल्कुल अलग दिख रहा है इंसान, डिफरेंट, बिल्कुल अलग सा ही। तो वो डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो वेरिएशन है। उनके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, उनका पैटर्न डिफरेंट है, बिहेवियरल पैटर्न डिफरेंट है। वो अलग होता है, हर एक का अलग होता है, किसी का सेम नहीं मिलेगा। तो पर्सन क्या है, उनकी स्किल्स जो है, उनकी परसेप्शन है, उनकी पर्सनैलिटी है, वैल्यूज है, एथिक्स है, एटीट्यूड्स है, वो सारे डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें सिचुएशनिज्म भी एक टॉपिक आता है। सिचुएशनिज्म क्या होता है? एक स्टेट होती है, it is a state that situation and circumstances in which person who is generally aggressive may be behave in submissive manner in the presence of his or her boss। अब कोई इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, मतलब उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, पर वो अपने बॉस के सामने तो गुस्सा कर नहीं सकता। तो जो बिहेवियर आ रहा है वहां पे उस इंटरेक्शन के टाइम पे, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉस उसके सामने खड़ी है, उसका बॉस उसके सामने खड़ा है। वो जो बिहेवियर घर पे करता है वो वहां पे नहीं कर सकता, वो अपने ऑफिस में खड़ा है, वो अपने प्रोफेशन में खड़ा है। तो ही और शी कैनट डू डू सच बिहेवियर कि उसका जॉब चला जाए, या उसको उसका कुछ भुगतान झेलना पड़ जाए। फिर कुछ असेसमेंट्स होती हैं psychological attributes की। Assessments of psychological attributes. Assessment is the first step in understanding psychological attributes.
जो असेसमेंट होती है ना, वो सबसे पहला असेसमेंट क्या है? टेस्टिंग करना। तो वो सबसे पहला स्टेप होता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को समझने का। हम उसको तभी ही समझ सकते हैं जब हम उसको असेस करते हैं। असेसमेंट किसको रेफर करते हैं? असेसमेंट रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ psychological attributes of individual and their evaluation, often using multiple methods in terms of certain standard of comparison. तो असेसमेंट हम रेफर करते हैं, एक मेजरमेंट है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का, जो कि हम इंडिविजुअल्स में करते हैं और उनको इवेलुएट करते हैं। हम इवेलुएट कैसे करते हैं? मल्टीपल मेथड्स के साथ, बहुत अलग अलग मेथड यूज करके हम उनको इवेलुएट करते हैं। फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट uses systematic testing procedure to evaluate abilities, behavior and personal qualities traits of an individual. अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक पैटर्न है, टेस्टिंग प्रोसीजर है, जिससे हम एक इंडिविजुअल को इवेलुएट कर सकते हैं, उसकी एबिलिटीज, उसका बिहेवियर, उसका पर्सनल जो क्वालिटीज है, हम उसको उसके ट्रेट्स को अच्छे से इवेलुएट कर सकते हैं। अब इसमें होती हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एट्रीब्यूट्स। देर आर टू काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स। फॉर्मल कौन से होते हैं? इट इज एन ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। पहली बात, फॉर्मल जो होंगे ना, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होंगे, और इसमें क्या है? स्टैंडर्डाइज मेथड यूज होंगे, इसमें ऑर्गन वो एक ऑर्गेनाइज्ड थिंग होगी, लाइक क्वेश्चन जो एक साइकोलॉजिस्ट यूज करता है। तो साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड इन मेकिंग फॉर्मल असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। जो हम क्वेश्चन कई बार टेस्टिंग के टाइम यूज करते हैं, कई बार क्या मोस्टली यूज ही करते हैं, जैसे कि अब इंटेलिजेंस का टेस्ट है, तो उसमें वी यूज अ क्वेश्चनियर, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और जो हमारा क्लाइंट होगा या जो हमारा एक्सपेरिमेंटर होगा, वो उसको फिलअप करेगा अपने अकॉर्डिंगली। उसमें एमसीक्यूज बेस्ड हो सकते हैं, उसमें डैश वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, और वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, उसको हम इवेलुएट कर सकते हैं। और जो इनफॉर्मल होती है, ये ना केस टू केस वेरी करती है, और ये बहुत सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है। ये यूजली हमारे पेरेंट्स कर देते हैं, हमारे पीयर्स कर देते हैं, या हमारे टीचर्स कर देते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हमें कह दें, पेरेंट्स क्या, टीचर्स अगर कह दें कि यू स्कोर वेल, है ना, तो दैट मीन्स यू आर अ इंटेलिजेंट पर्सन। अगर तुम्हारे 90 में से या 80 में से 50 नंबर आ रहे हैं, तो यू आर एवरेज। टीचर हमें ये बोलेगा, यू आर एवरेज। और अगर 80 में से तुम्हारे 76, 74, ऐसे 70 में नंबर आ रहे हैं, तो टीचर विल से यू आर रियली इंटेलिजेंट चाइल्ड, है ना। और अगर तुम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव हो, और साथ में यू आर एक्टिव इन स्टडीज एज वेल, यू आर गुड एट स्टडीज एज वेल, अगर आपके 80 में से 60 में भी नंबर आ रहे हैं, और साथ में आप को करिकुलर एक्टिविटीज में भी है, तो योर टीचर मस्ट से कि यू आर रियली गुड चाइल्ड, और यू आर ऑलराउंडर, क्योंकि आप को करिकुलर एक्टिविटीज भी कर रहे हो, आप क्या बोलते हैं, आप स्कोर भी अच्छा कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई यू आर अ गुड स्टूडेंट एज वेल एज ऑलराउंडर। तो ये हमारे टीचर्स का देते हैं, पीयर्स का देते हैं कि यार तेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, तेरे साथ बात करने में मजा आ रहा है। तो या तुम्हारे किसी करेक्टरिस्टिक्स को देख के वो बोल सकते हैं कि यू आर लुकिंग गुड। तो ये इनफॉर्मल हो जाता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ असेसमेंट, ये क्या करते हैं? ये प्रेडिक्ट करते हैं बिहेवियर को। फिर ये intervene a change if behavior is undesirable। तो ये अगर अनडिजायरेबल बिहेवियर है, उसको चेंज करने के लिए भी यूज करते हैं। फिर इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की वीकनेस, किसी की स्ट्रेंथ को इवेलुएट करने के लिए यूज करते हैं। फिर असेसिंग पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स, किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स को असेस करना, जैसे कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बताना कि हाँ भाई वो
एक इंडिविजुअल इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, तो उसमें भी असेसमेंट यूज करके फिर उनको बताया जाता है। यूज्ड इन रिक्रूटमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेसेस। तो ये कई बारी रिक्रूटमेंट में भी काम आ जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसेसेस में भी काम आते हैं। तो सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट लीनियर usually uh, or unilinear. Usually they are multi-dimensional. Usually क्या, ये तो होते ही मल्टी डायमेंशनल है, कम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ अ बॉक्स। अब एक बॉक्स है ना, तो तुम्हें उसकी जो कि एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, अब तुम उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे कि इसके तीन डायमेंशन है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है ना, लेंथ है, विड्थ है, लेंथ है, हाइट है। तो इसी तरीके से आप बताओगे एक बॉक्स को कि हाँ भाई इसकी हाइट कितनी है, इसकी वेट की हाइट कितनी है, और इसकी विड्थ क्या है। सिमिलरली इन केस विद साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स दे आर यूजुअली मल्टी डायमेंशनल। If you want to have a full assessment of a person, you will need to assess how he or she is functioning in various dimensions. तो ऐसे ही असेसमेंट के टाइम पे हम मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चनिंग्स करते हैं, या हमारे क्वेश्चनियर्स में या हमारे टेस्टिंग्स में मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं, ताकि हम हर एक इंडिविजुअल को, मतलब एक इंडिविजुअल को मल्टीपल डायमेंशन से देख सकें। वैरायटीज ऑफ टेस्ट। तो अब असेसमेंट तो हमें पता लग गया, असेसमेंट तो हमें पता लग गया क्या है, टू असेस और इवेलुएट एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, है ना। तो अब उसको असेस करने के लिए हमें टेस्ट चाहिए, तो अब टेस्ट कौन से हैं। अब अपने पास है इंटेलिजेंस टेस्ट है अपने पास। अब इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, पहली बात तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज is the it is the global capacity to understand the world, think rationally, and use available resources effectively when faced with challenges। तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये है कि एक ग्लोबल कैपेसिटी है पूरी दुनिया को समझने के लिए, उनको रैशनली सोचने के लिए, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको इफेक्टिवली यूज करने के लिए, जब भी कोई चैलेंज आए, तो उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस हमें क्या प्रोवाइड करती है, अगर हम उसकी असेसमेंट करते हैं, प्रोवाइड ग्लोबल मेजर ऑफ अ पर्सन पर्सन जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, कि एक पर्सन का आईक्यू कितना, आईक्यू पता लग जाता है कि वो कितना उसकी जो कॉग्निशंस है वो कितनी अच्छी हैं। हम जनरल कॉग्निशन देख लेते हैं इसमें। एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइन पोटेंशियल। इसमें हम एक इंसान का पोटेंशियल चेक करते हैं, क्या वो जो स्किल्स लेना चाहता है उसका वो पोटेंशियल कितना है। You have to predict what individual will able to do if given a proper manner, a proper environment and training। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड से जब हम टेस्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल चेक करते हैं, और हम उसमें देखते हैं और देख के उसको प्रेडिक्ट करते हैं, अगर हम इस इंसान को कुछ ऐसे इन्वायरमेंट दे दें जिससे इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग दे दे और उसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाए। फिर आ जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, इट इट इज एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स। तो इसमें क्या है, एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस को देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस होती हैं एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज में। तो हेयर व्हाट वी डू व्हेन वी डू असेसमेंट, ये स्टूडेंट्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स को जब डिसाइड करने में दिक्कत आती है ना, तो दिस असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट टू डिसाइड व्हाट सब्जेक्ट और कोर्स दे कैन परस्यू कंफर्टेबली एंड विद प्लेजर। तो जिसमें उनको अच्छा लगे, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हो कि भाई तुम साइंस के लिए बने हो, तुम साइंस
अच्छा कर लोगे, तुम्हारा पोटेंशियल वैसा है, तुम अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना? तो उसमें करियर काउंसलिंग में ये बहुत यूज़ होता है। फिर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या है? रेफर टू रिलेटिवली एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम और हर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, जो कि अब हमारे एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमारे हर इंडिविजुअल के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बाकियों से डिफरेंट है, हम उसको पर्सनैलिटी कहते हैं। तो इसमें क्या है, असेसमेंट जब हम करते हैं, ट्राई टू असेस एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, विथड्रॉन, मूडी एक्सेट्रा। तो इसमें हम एक इंसान के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस करते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, विड्रॉल, मूडी, हैप्पी, सैड, न्यूरोटिक, साइकोटिक, ऐसे ऐसे जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है जो हमारे पर्सनालिटी के हैं, हम उसको असेस करते हैं। फिर आ जाता है अपने पास वैल्यूज, एंड्यूरिंग बिलीव्स अबाउट आइडियल मॉडल ऑफ बिहेवियर। जो हमारे आइडियल बिलीव्स होते हैं, हर एक इंसान के बिलीव्स होते हैं ना, हर एक इंसान के, तो वो जो हमारे बिलीव्स है उनको जब हम असेस करते हैं, उ- जब हम उन बिलीव्स को असेस करते हैं, वो हमारे वैल्यू वाले असेसमेंट में आ जाते हैं। बिलीव्स कुछ भी हो सकते हैं, इट कुड बी योर पॉलिटिकल बिलीव्स, रिलीजियस, और सम अदर बिलीव, कुछ भी तुम्हारी किसी स्टडी, कोई भी तुम्हारा ओपिनियंस ऑन डिफरेंट थिंग्स, वो सारे वैल्यूज में आ जाते हैं। सो next video we will continue with assessment method and intelligence theories. Till now, till then, take care, keep watching the videos, a series are going to come, ठीक है ना? बहुत सारी अब वीडियोस मैं डालूंगी फॉर +2 एंड +1 बोथ। अभी मैं +2 पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि +2 के बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए हमें जो भी क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को लिखना है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। और एक प्रॉपर सीरीज बन के आ जाएगी आपके बोर्ड्स के एग्जाम से पहले। हम हर चैप्टर को ऐसे ही इन डेप्थ कंप्लीट करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।